बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम फ्लॉप। मुश्किल शराइत, ज्यादा डाउन पेमेंट से तुलबा परेशान। 6000 तुलबा ने बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। 8000 कॉलेज के तुलबा ने मोटरसाइकिल के लिए दरखास्तें दी। अभी तक चंद तुलबा को ही मोटरसाइकिल मिले। HEC की तुलबा को राम करने की कोशिश। मुश्किल शराइत, ज्यादा डाउन पेमेंट, हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम कॉलेज में फ्लॉप होने लगी। अप्लाई करने वाले 6000 तलबा ने बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। मजमूई तौर पर 8000 कॉलेज के तलबा ने दरखास्तें जमा करवाई। जराये के मुताबिक अभी तक 2000 के करीब तलबा ने ही बाइक्स हासिल की। जराये के मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तलबा को राम करने की कोशिश कर रहा है। धाती तार को मांझा लगाने वालों को अब मांझा लगेगा। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। मुलजमान को 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी और निजकारी के इजलास में पतंगबाजी की ममानत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की मंजूरी। सिफारिशात पंजाब काबीना को अरसाल कर दी गई। पतंगबाजी करने वाले, सामान बनाने वाले और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले होशियार हो जाएं। अब मुल्ज़मान को 3 से 7 साल की सजा, 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। काइट फ्लाइंग काइट मैन्युफैक्चरर्स का जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सिफारिशात के मुताबिक काइट फ्लाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत पर सजा और जुर्माना होगा। डोर और धाती तार बरामदगी पर सजा 5 साल तजवीज कर दी गई। पतंगबाजी का जुर्म साबित होने पर कम से कम सजा 3 साल होगी। पतंगबाजी का मुर्तकिब होने पर जुर्माना 20 लाख तक किया जाएगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह तक की सजा भुगतना होगी। पतंग बनाने, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर सजाओं में भी इजाफा तजवीज। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 50 लाख तक के जुर्माने भी हो सकते हैं। फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरमीम की पंजाब काबीना के बाद असेंबली से भी मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असेंबली की मंजूरी पर गवर्नर पंजाब तरमीम पर दस्तखत करेंगे। अरकान असेंबली के हल्के लशपश बनाने की तैयारियां। तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खुल गए। LD को 65 स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ के फंड जारी। फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क, टाइल वर्क होगा। पंजाब हुकूमत की अरकान असेंबली पर नवाजिशात। अरकान असेंबली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब हुकूमत ने LDA को 65 स्कीमों के लिए 1 अरब 78 करोड़ से जायद फंड्स जारी कर दिए। तरक्याती फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क, टाइल वर्क और सीवरेज का काम किया जाएगा। ज्यादातर फंड्स शहर के पसमानदा और दही यूनियन काउंसिल्स पर खर्च होगा। कहना, पुराना कहना, हवेली, चेतवाली, अनम रोड की यूनियन काउंसिल्स, लिद्धड़, शहजाद रोड, रूनावाला, यूनियन काउंसिल 82, 83, 89, 90, 98 और 100 शामिल हैं। ज़रार शहीद रोड, यूनियन काउंसिल 181, 182, 183 और 191 शामिल हैं। वाहगा, पंगाली, हडियारा, पांडो की, बरकी की यूनियन काउंसिल्स भी शामिल हैं। LDA ने यूनियन काउंसिल्स में MPS की मुशावरत से टेंडर्स लगाने शुरू कर दिए, जिस पर वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब 66 करोड़ की मंजूरी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बम सेंटर के कयाम के लिए 70 करोड़ 87 लाख मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई। वजीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम बराए खुसूसी अफराद के लिए 2 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बर्न सेंटर के कयाम के लिए 70 करोड़ 87 लाख फंड्स मंजूर कर लिए गए। PND बोर्ड ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। सोशल वेलफेयर और हेल्थ सेक्टर्स की 72 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब 36 करोड़ 68 लाख 96 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 18वें इजलास में अहम फैसले किए। सरकारी स्कूलों के बजट में इजाफा। बजट 1000 रुपये फी तालिब इल्म से बढ़ाकर 50 लाख फी स्कूल करने का ऐलान। फंड असातिज़ा की ट्रेनिंग, मामूली तज़ीन और आइश पर खर्च किए जा सकेंगे। फंड्स का बाकायदा सालाना बुनियादों पर शफाफ ऑडिट करवाया जाएगा। खुद बुट करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर होगी। सरकारी स्कूलों के बजट में इजाफा कर दिया गया। बजट 1000 रुपए फी तालिब इल्म से बढ़ाकर 50 लाख रुपए फी स्कूल करने का ऐलान कर दिया गया। फंड्स कंप्यूटर और साइंस लैब्स की अपग्रेडेशन पर भी खर्च किए जा सकेंगे। फंड्स असातिज़ा की ट्रेनिंग, मामूली तज़ीन और आइश, चौकीदार और नायब कासिद की
आर्जी रिक्रूटमेंट पर भी खर्च हो सकेंगे। फंड्स स्कूल को नॉन सैलरी बजट की मद में फराहम किए जाएंगे। इससे कबल स्कूलों को हर 3 माह बाद तलबा की तादाद के मुताबिक फंड्स जारी किए जाते थे। फंड्स का बाकायदा सालाना बुनियादों पर शफाफ ऑडिट करवाया जाएगा। खुर्द-बुर्द करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 420 सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल्स की खाली असामियों का मामला। महकमा हायर एजुकेशन कॉलेज में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का अमल शुरू नहीं कर सका। महकमा हायर एजुकेशन लाहौर समेत सूबे भर के 420 कॉलेज में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का अमल ताहाल शुरू न कर सका। मुतल्लिका कॉलेज में प्रिंसिपल्स की खाली असामियों पर आरसी अफसरान तैनात हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करना थी। एचडी ने मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का तरीक़ेकार भी तब्दील कर रखा है। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल ऑनलाइन होगा। उम्मीदवार दरखास्तें और डाटा ऑनलाइन जमा कराएंगे। DPI कॉलेज के IT सेल ने ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली करना थी। पोर्टल के जरिए से 420 कॉलेज के लिए दरखास्तें तलब की जानी थी। इंटरव्यू के नंबर भी कम कर दिए गए थे। इंटरव्यू के लिए 20 की बजाय 10 नंबर होंगे। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई और अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी ने गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ा दी। 2 माह से चीनी दस्तयाब नहीं, आटे के नर्ख आम आदमी के बस से बाहर हैं। कम आमदनी वाले तबके की परेशानी में इजाफा हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। ईद उल फितर के बाद ताहाल यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की सप्लाई नहीं आ सकी। ज़राए के मुताबिक चीनी के टेंडर ताहाल नहीं हो सके, इसलिए रवां माह भी चीनी की सप्लाई आने की कोई तवक्को नहीं। 10 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ चीनी के लिए, चीनी नहीं है। चीनी स्टोर में 155 रुपये दे रहे हैं और बाहर दुकानों पे 145 है। मुझे बताएं यूटिलिटी स्टोर का क्या फ़ायदा। यूटिलिटी स्टोर तो इसलिए आप लोगों ने बनाया गवर्नमेंट ने कि ताकि लोगों को फ़ायदा हो। 10-12 चक्कर तो लग चुके हैं चीनी के चक्करों में आते हैं, लेकिन वो ही नहीं मिलती। आटा वगैरह तो चले मिल जाता है, लेकिन चीनी यहाँ पर कोई दस्तयाब नहीं है। सब्सिडी पे लेते हैं ना हम, तो वो 110 रुपये रेट है उस पर, इसलिए तो आते नहीं। तो जो इधर से 155 की लेनी है हम बाहर से भी ले सकते हैं इतने की, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने की। तो इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आम सार्फ को यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलोग्राम आटा 1500 रुपये और ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1750 रुपये में बआसानी दस्तयाब है। मुतवस्सित तबका परेशान है। कहते हैं महंगाई ने जीना अजीरन कर रखा है और एशियाई ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी अलग सरदर्द बनी हुई है। गरीब आवाम कहाँ जाए। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के जेल रिफॉर्म्स का ख्वाब चकनाचूर। टीचिंग अस्पतालों में कैदियों के साथ नारवा सलूक। सर्विसेज अस्पताल मरीज कैदियों को टेस्ट और इलाज के लिए 30 चक्कर लगवाने लगा। मियो जिना जनरल अस्पताल भी इलाज के लिए कैदी खवार। MRI होती है न CT स्कैन। कोट लखपत जेल इंतजामिया फट पड़ी। टीचिंग हॉस्पिटल ने हुकूमत की जेल रेफरेंस का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कोट लखपत जेल के हुकाम ने टीचिंग हॉस्पिटल के हाथों मरीज कैदियों की ख्वारी से पर्दा उठा दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल में आने वाले कैदियों को तशखीसी टेस्ट और इलाज के लिए 30 चक्कर लगवाने का सिलसिला जारी है। मियो हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में भी मरीज कैदियों को ख्वार करने में नुमाया है। कोट लखपत जेल हुकाम का कहना है कि मरीज कैदियों को MRI, CT स्कैन में दीगर तशखीसी टेस्टों के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ मामूली नोए के प्रोसीजर्स के लिए टीचिंग हॉस्पिटल मरीज कैदियों को तारीख पर तारीख देने में मसरूफ है। तनख्वाह नहीं मिल रही, जुर्माने किए जा रहे हैं। मेट्रो बस के स्टाफ का एहतजाज। बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। AC मॉडल टाउन के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराती। मेट्रो बस के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए। कलमा चौक में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा तनख्वाह दी नहीं जा रही, डिमांड करते हैं तो जुर्माना कर दिया जाता है। सिक्योरिटी कंपनी थी जिसके साथ मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट था। रिसेंटली मेट्रो ने कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू किया है और सैलरी 45 डेज़ की नहीं मिली थी। हमने जो एहतजाज के नुमाइंदे हैं और उनको एक साथ बिठा के इंश्योर कराया कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तमाम ड्यूज जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस कई घंटे तक मुअत्तल रही। कलमा चौक से शाहदरा तक मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। कहा कि 19 अगस्त तक तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। मेट्रो बस स्टाफ ने मुतालबात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुलाजमीन का कहना था अगर 19 अगस्त तक मसाइल हल ना किए गए तो मेट्रो ट्रैक पर धरना देंगे। फातिमा खान, सिटी 42। PT1 और 10 के NOC के लिए महकमा एक्साइज का हम इक़दाम। प्रॉपर्टी टैक्स के मुताल्लिक़ NOC तमाम मिरासी सेंटर से मुंसलिक। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों के 20 सेंटर्स पर एक्साइज काउंटर्स कायम।
रवा माह तमाम सेंटर्स पर सिस्टम फाल कर दिया जाएगा। शहरियों के लिए अच्छी खबर, एनओसी हासिल करने के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इरादी सेंटर पर ही तमाम सहूलियात मैसर होंगी। PT1 और 10 के एनओसी के लिए महकमा एक्साइज का अहम इकदाम उठाया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के मुतालिका एनओसी तमाम इरादी सेंटर से मुंसलिक कर दिए गए। लाहौर के सेंटर्स 5 समेत बड़े 5 शहरों के 20 सेंटर्स पर एक्साइज काउंटर्स का काम शुरू हो गया। एक्साइज हुकाम का कहना है कि दीगर तमाम 152 इरादी सेंटर्स को सिस्टम को मुंसलिक कर दिया गया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माह तमाम सेंटर्स पर सिस्टम फाल कर दिया जाएगा। तफ्तीशी मयार को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला, लाहौर से 500 से ज्यादा रिटायर्ड काबिल तफ्तीशी अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। पंजाब भर से 1953 एएसआईज इंस्पेक्टर्स रैंक के अफसरान की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। महकमे पुलिस ने तफ्तीशी मयार को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला कर लिया। रिटायर्ड काबिल तफ्तीशी अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। लाहौर से काबिल रिटायर्ड एएसआई इंस्पेक्टर रैंक के 575 अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। पंजाब भर में 1953 एएसआईज इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। मुरासले के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान ज़ेरे तरबियत अफसरान की तफ्तीश का मयार बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। इन अफसरान को ट्रेनिंग सेंटर्स और पुलिस लाइंस में तैनात किया जाएगा। रीजनल सरबराहान रिटायर्ड अफसरान की इंटरव्यू करके नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कवाइफ और रिकॉर्ड के लिए परफॉर्मा भिजवा दिया गया है। रिटायर्ड अफसरान के रैंक वाइज और कैटेगरीज वाइज फहरिस्तें भी रीजन्स को भिजवाई गई हैं। गुज़िश्ता 5 साल में 339 एएसआईज, 1016 सब इंस्पेक्टर्स और 598 इंस्पेक्टर्स रिटायर हुए, जिनमें 315 A+, 709 A और 929 B कैटेगरी में फाल करते हैं। IG पंजाब ने तमाम अफसरान को 22 अगस्त तक शॉर्ट लिस्ट करके अफसरान की फहरिस्तें भिजवाने का हुक्म दिया है। हमाद अजहर ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में ना लिए जाने पर PTI की सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ा है। हमाद अजहर के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर वाज़े तौर पर तकसीम है। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की। फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात करके फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हाफिज फरहत के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे और असगर गुजर से लाहौर की सदारत वापस लेने पर बिलाखिर फट पड़े। हमाद अजहर ने हाफिज ज़ीशान रशीद से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा वापस लेने पर एहतजाजी ट्वीट किया। हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप अली इम्तियाज वडाइज को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कराने में कामयाब हुआ, जबकि इस ग्रुप ने लाहौर की सदारत के मामले पर भी अपने ग्रुप के रहनुमा इम्तियाज शेख को सदर बनवाया। हमाद अजहर ग्रुप को उमर अयूब, शिबली फराज और मियां महमूद रशीद की हिमायत हासिल है। हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप में आजम खान सवाती, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर जरका सरे फहरिस्त हैं। हमाद अजहर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि फरवरी के बाद एक खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप हुकूमत में आ गया, दूसरा ग्रुप ऐवान में पहुंच गया, तीसरा ग्रुप अभी तक मातूब है। हुकूमत और ऐवान में आने वाले ग्रुप्स के मफादात अब मुख्तलिफ हैं। 3 धड़ों के अलावा भी पार्टी में 2 ग्रुप मौजूद हैं। इन ग्रुप्स का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ पैगाम रसाओं से है। नए चेहरे पार्टी में ज्यादा अहमियत हासिल कर गए। ये ग्रुप मनपसंद लोगों से मुतल्लिक बानी चेयरमैन को खास फीडबैक देते हैं और बानी की जबान से अपनी मर्जी के अल्फाज निकलवाते हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर में नवाज शरीफ लवर्स पाकिस्तान तंजीम के ज़रिए तमाम तकरीब। वज़ीर ख़जाना पंजाब में मुश्तबा शुजा रहमान, मलिक अरशद महमूद, नासिर चौहान की शिरकत। मुश्तबा शुजा रहमान कहते हैं मियां नवाज शरीफ ने ही पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाया, नवाज शरीफ के दौर में ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है। नवाज शरीफ लवर्स पाकिस्तान अलहमरा आर्ट सेंटर हॉल 3 में तकरीब मुनाकिद की। मियां मुश्तबा शुजा रहमान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चेयरमैन तंजीम मलिक अरशद महमूद, नासिर चौहान, जुबैर अहमद अंसारी, मियां मोहम्मद शहजाद, हाजी लायक अहमद, मेहर अकरम, काला पहलवान शरीक हुए। इस मौके पर कारकुनान को अहदों के नोटिफिकेशन दिए गए। मेहर अकरम को नवाज शरीफ लवर्स देसी कुश्तियों का कन्वीनियर बनाया गया। फनकारों ने अपने फ़न के जौहर भी दिखाए। गुलकार जसी सिंह लालपुरिया ने भी फ़न का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया, जिसमें अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने भी शिरकत की।
इजलास में डीजी इंडस्ट्रीज आसिफ अली फारूक ने प्राइस कंट्रोल काउंसिल को उठाए गए इकदाम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। प्राइस कंट्रोल काउंसिल ने अशिया की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास को बताया गया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से खसूसी सेल बना दिया गया है और कीमत पंजाब में दुकानों की रजिस्ट्रेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग के हवाले से नया फीचर शामिल किया जा रहा है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों के चेयरमैन के चुनाव का अमल जारी। आमिर इनायत शाहानी कायमा कमेटी बराह लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद आमिर इनायत शाहानी कायमा कमेटी बराह लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजी पार्लिमानी अमूर पंजाब असम्बली खालिद महमूद ने नोटिफिकेशन जारी किया। यहाँ आपको अहम खबर दें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बागबानपुरा टाउनशिप, धर्मपुरा, गढ़ी शाहू में तेज बारिश, मॉल रोड, डेविस रोड, हरबंसपुरा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बागबानपुरा टाउनशिप, धर्मपुरा, गढ़ी शाहू में तेज बारिश हुई है। मॉल रोड, डेविस रोड, हरबंसपुरा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तो मौसम फिर से एक बार बदल गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के मनाज़र आप देख सकते हैं। ये मनाज़र बागबानपुरा टाउनशिप, धर्मपुरा, गढ़ी शाहू और दीगर इलाकों के हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DGLD की ज़ेर सदारत टीपा डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास। अहम शाहराहों पर रोड सेफ्टी प्लान के मुजाविजा मनसूबों बारे ब्रीफिंग को मंजूरी दी गई है। DGLD ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत टीपा डेवलपमेंट सब कमेटी इजलास में चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। शहर की अहम शाहराहों पर रोड सेफ्टी प्लान के मुजाविजा मनसूबों बारे ब्रीफिंग और मंजूरी दी गई है। ताहिर फारूक का कहना था कि सूबाई दारुल हुकूमत में पैदल चलने वाले शहरियों के लिए टीपा खसूसी इकदाम करे। DGLD को ब्रीफिंग में बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मॉल रोड, फैसल चौक पर टेलीकॉम सिग्नल्स लगाए जाएंगे। पुलिस एंड बिजनेस कम्युनिटी लाइसेंस कमेटी के फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज, एडिशनल आईजी ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान SM तनवीर ने शिरकत की है। SM तनवीर का कहना है कि हम मैशत की बहाली के जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थानों की हालत बदलने के लिए मिसाली काम किया। फेडरेशन चैम्बर में पुलिस एंड बिजनेस कम्युनिटी लाइसेंस कमेटी के फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज, एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान, साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर, हारिस अतीक तकरीब में शरीक हुए। ज़की एजाज ने कहा कारोबारी बरादरी को चेक बाउंस होने की सूरत में मुश्किलात का सामना है। चेक देने वाला शख्स बाआसानी जमानत करा लेता है। कारोबारी बरादरी को चेक डिसऑर्डर होने की सूरत में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जुर्म काबिल जमानत है जिसकी वजह से रिकवरी मुमकिन नहीं हो पाती। हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले को खुसूसी तौर पर देखा जाए। एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की मईशत की बहाली के लिए सरगर्म बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हमारी भी जनरल पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि हम बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपकी जो इकॉनमी का इंजन है वो आप लोग हैं जो इस मुल्क की इकॉनमी को चलाते हैं। साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर ने कहा, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम मईशत की बहाली के जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी ने थानों की हालत बदलने के लिए मिसाली काम किया। पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बट बिजनेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, मुल्क की इकॉनमी को कैसे जोड़ना। थाने भी हम मोहसिन नकवी साहब के साथ हर जगह जाते थे। थाने तो ऐसे हैं जैसे आपके घर के ड्राइंग रूम से भी अच्छे बने हुए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर पुलिस एंड बिजनेस कम्युनिटी लाइसेंस कमेटी के ज़िलाई फोकल पर्सन्स को सर्टिफिकेट्स दिए गए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के सालाना इंतखाबात। इंजीनियर्स पाकिस्तान ने मुल्क भर के 3000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को एक छत तले इकट्ठा कर लिया। चेयरमैन PEC के उम्मीदवार जावेद सलीम कुरैशी ने कहा, हम इंजीनियर्स को सिखाएंगे फिर कमाएंगे।
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का मैदान सज गया। लाहौर के निजी होटल में द इंजीनियर्स पाकिस्तान ने मुल्क भर के इंजीनियर्स के एजाज में तकरीब सजाई, जिसमें सरकारी महकमों के इंजीनियर्स और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ओहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन के उम्मीदवार जावेद सलीम कुरैशी ने कहा, इंजीनियरिंग काउंसिल में पहले सिलेक्शन चलती थी, लेकिन 2015 में हमने इलेक्शंस के जरिए मैदान मारा। 2015 में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ। आप इंजीनियर्स ने इतना वोट डाला कि मुखालफिन के सारे ग्रुप चित हो गए और द इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर दाखिल हुए। मरकजी रहनुमा इंजीनियरिंग काउंसिल अमीर जमीर का कहना था, चंद बरसों में PEC में 9 अरब की करप्शन की गई। 18 अगस्त को प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और करप्ट माफिया के दरमियान मुकाबला होगा। मैं जो बात कर रहा था कि 65% का जो पोल आया, रिजल्ट आया है, उन्होंने आज का जलसा नहीं देखा। अगर आज का जलसा देख लेते तो ये 75% होता, आपकी प्रेजेंस देख लेते तो ये 70% होता। इंजीनियर्स का कहना था कि $6 ट्रिलियन की मार्केट है, इंजीनियर्स काम करें तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।